Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Very good. Okay, so today we are going to read Marigold, a book of communicative English, class 4th, our chapter about princes. Okay, students, let us start our chapter about the princes. Chapter number 6, The Proud Princess. So let us start. First of all, we read about this chapter. Pride goes before a fail. वी शुड नेवर हैव प्राइड ऑन आवर ब्यूटी और वेल्थ. हमें हमारे ब्यूटी, हमारी सुंदरता पर और धन पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए. रीड दिस लेसन एंड नो हाउ अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस रियलाइज्ड द ट्रूथ ऑफ ब्यूटी. इस पार्ट को जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, क्या सीखने को मिलेगा. दैट हाउ ब्यूटीफुल प्रिंसेस की जो राजकुमारी होती है, सुंदर राजकुमारी, उसने भी महसूस किया कि ट्रूथ ऑफ ब्यूटी की सबसे सच्ची सुंदरता किस चीज़ में है. सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर. वंस देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल यंग प्रिंसेस. एक बार एक बहुत ही सुंदर जवान राजकुमारी, युवा राजकुमारी रहती थी. द प्रिंसेस वॉज वेरी रिच. जो वो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, वो बहुत ज़्यादा अमीर थी. बट शी वॉज नॉट हैप्पी. लेकिन वो फिर भी खुश नहीं थी. शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी. उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ज़्यादा घमंड था. एवरी डे शी लुकड इनटू द मिरर एंड सेड. हर रोज़ वो शीशे में अपने आप को देखती थी और कहती थी, देयर इज़ नो वन सो ब्यूटीफुल एज आई एम, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस इन द वर्ल्ड. मेरे जितना सुंदर व्यक्ति, मेरे जितनी सुंदर प्रिंसेस इस दुनिया में दूसरी भी कोई नहीं है. वन डे एज शी वॉज लुकिंग इनटू हर मिरर. एक दिन जब वो शीशे में देख रही थी अपने आप को, शी हर्ड समवन सेज. उसने सुना, हर्ड मतलब सुना कि कोई कह रहा था, डोंट बी प्राउड ऑफ योर ब्यूटी. अपने आप पर इतना घमंड मत कीजिए ओ प्रिंसेस, ओ राजकुमारी. देयर आर 3 थिंग्स मोर ब्यूटीफुल देन यू इन द वर्ल्ड. आपसे ज़्यादा अधिक सुंदर 3 चीज़ें इस दुनिया में और भी हैं. शी लुक्ड अराउंड बट नो वन वॉज देयर. उसने चारों तरफ घूम कर देखा बट वहाँ पर कोई नहीं था. देन शी हर्ड. फिर उसने फिर सुना, गो टू द पूल इन योर गार्डन. आप अपने गार्डन में, अपने बगीचे में जाइए. देयर यू विल सी 3 थिंग्स मोर ब्यूटीफुल देन यू. आप वहाँ पर 3 चीज़ें देखेंगी जो आपसे भी अधिक सुंदर हैं. द प्रिंसेस वॉज वेरी एंग्री. उस प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया. शी सेड टू हर सेल्फ. उसने खुद को कहा, कैन देयर बी एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड मोर ब्यूटीफुल देन आई. क्या ऐसी कोई चीज़ इस दुनिया में हो सकती है जो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है. सो शी वेंट टू द पूल. तो इसलिए वो पूल पर गई, इन हर गार्डन, अपने बगीचे में, टू सी वट दोज 3 थिंग्स वर. कि वो 3 चीज़ें क्या हैं. शी लुकड इन टू द पूल. उसने पूल में देखा. एंड देयर शी सॉ लवली फ्लावर. और वहाँ पर उसे बहुत प्यारे फूल दिखाई दिए. शी हर्ड समवन सेज. उसने किसी को कहते हुए सुना, द फ्लावर इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यू. जो फूल हैं वो आपसे भी अधिक सुंदर हैं. इट गिव्स जॉय टू ऑल. वो सभी को खुशी देते हैं. बट यू गिव जॉय टू नो वन. लेकिन आप किसी को खुशी नहीं देती हैं. फॉर यू आर वेरी प्राउड. जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा घमंड करती हैं अपनी सुंदरता के लिए. लेकिन फूल जो हैं वो अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करते हैं. इसलिए द प्रिंसेस वेंट एंग्रीली टू द पैलेस. वो अपने महल में गुस्से में वापस चली गई. सून द सनसेट एंड इट बिकम डार्क. सनसेट यानी कि सून द सनसेट. सनसेट का मतलब जो सूरज है वो छिप गया. एंड इट बिकेम डार्क. और अंधेरा छा गया. द लवली स्टार्स अपीयर्ड इन द स्काई. जो प्यारे प्यारे सितारे थे वो आसमान में आ गए. शी वेंट टू द पूल अगेन. वो वापस से पूल में गई. एंड लुक्ड इन टू द वाटर. और पानी की तरफ देखने लगी. एंड देयर शी सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्विंकलिंग स्टार्स इन द वाटर. और उसने क्या देखा, ट्विंकलिंग स्टार्स की रिफ्लेक्शन. यानी कि रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई और ट्विंकलिंग मीन्स चमकना. उसने चमकते सितारों की परछाई को उस पूल के पानी में देखा. अगेन शी हर्ड समवन सेज. उसने फिर से सुना कि कोई कह रहा था, द स्टार्स आर मोस्ट ब्यूटीफुल देन यू. कि जो सितारे हैं वो आपसे भी अधिक सुंदर हैं. फॉर द स्टार्स गिव जॉय टू ऑल. जो सितारे हैं वो सबको अपनी रोशनी और क्या देते हैं, खुशी देते हैं. यू गिव जॉय टू नो वन फॉर यू आर वेरी प्राउड. जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा घमंड करती हैं, आप किसी को भी खुशी नहीं देती हैं. द प्रिंसेस वॉज वेरी सैड. राजकुमारी बहुत ज़्यादा दुखी थी. शी कुड नॉट स्लीप दैट नाइट. वो उस रात को नहीं सो पाई. शी वॉज सैड
टू नो दैट देयर वर थिंग्स मोर ब्यूटीफुल दैन शी। उसे जानकर बहुत दुख हुआ कि उससे भी ज़्यादा सुंदर चीज़ें दुनिया में हैं। नाउ शी वॉन्टेड टू नो द थर्ड थिंग। वो अब तीसरी चीज़ को जानना चाहती थी, मोर ब्यूटीफुल दैन शी, जो उससे ज़्यादा सुंदर थी। सो अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, सो उसी दिन अगली सुबह, शी गॉट अप, वो उठी, एंड वेंट टू द पूल, और पूल पर गई। शी लुक्ड इन टू द वाटर, उसने पानी की तरफ देखा। एंड देयर शी सो ए फेस लुकिंग बैक टू हर, उसने वहाँ देखा कि एक जो चेहरा है वो उसी की तरफ दिख रहा है। इट वॉज अ फेस ऑफ अ ब्लाइंड बैगर गर्ल, कि वो एक चेहरा था किसका, अंधी भिखारी लड़की का। देन शी हर्ड समवन सेज, उसने फिर से सुना कि कोई कह रहा था, दिस ब्लाइंड गर्ल्स फेस इज़ मोर ब्यूटीफुल देन योर्स, इस जो अंधी लड़की का जो चेहरा है वो तुमसे भी अधिक सुंदर है। हु इज़ दिस गर्ल, कौन है ये लड़की? आस्क द प्रिंसेस एंग्रीली, जो राजकुमारी है उसने गुस्से में पूछा। द ब्लाइंड गर्ल इज़ अ बैगर, जो ये अंधी लड़की है ये एक भिखारी है। शी हर्ड, उसने सुना, हर फादर इज़ वेरी ओल्ड, उसके जो पिता हैं वो बूढ़े हो गए हैं। हर मदर इज़ इल, उसकी जो माँ हैं वो बीमार हो गई हैं। दिस पुअर गर्ल बैग्स फ्रॉम डोर टू डोर ऑल डे लॉन्ग, ये गरीब लड़की पूरा दिन डोर टू डोर जाकर भीख मांगती है। इन दिस वे शी गेट्स फूड फॉर ओल्ड पेरेंट्स, वो अपने बूढ़े माता पिता के लिए खाना इकट्ठा करती है। वेयर इज़ दिस बैगर गर्ल, मतलब वो भिखारी लड़की कहाँ है? आस्क द प्रिंसेस सैडली, उसने दुख में पूछा। शी इज़ एट द डोर ऑफ योर पैलेस, वो आपके महल के दरवाजे पर खड़ी है। शी हर्ड, उसने सुना। शी इज़ बैगिंग एट योर डोर, वो आपके दरवाजे पर भीख मांग रही है। द प्रिंसेस रैन बैक टू द हर पैलेस, वो अपने महल की तरफ भाग कर गई। देयर शी सो द ब्लाइंड गर्ल बैग्ड फॉर फूड, बैगिंग फॉर फूड, वो क्या है, जो ब्लाइंड अंधी लड़की है वो खाने के लिए भीख मांग रही है। द प्रिंसेस टुक हर इन टू द पैलेस, वो प्रिंसेस राजकुमारी उसे अपने महल के अंदर ले गई। एंड गेव हर फूड, और उसने उसे खाना दिया। क्लोथ्स, कपड़े दिए। एंड सेंड सम मनी, और उसे कुछ पैसे भी दिए। द पुअर गर्ल वेंट हैप्पीली, जो गरीब लड़की है वो खुशी खुशी टू हर ओल्ड फादर एंड मदर, अपने बूढ़े माता पिता के पास चली गई। द प्रिंसेस वॉज नाउ वेरी हैप्पी, जो राजकुमारी है वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। बिकॉज शी वॉज नो लॉन्गर प्राउड, अब उसे अपने पर ज़्यादा घमंड नहीं था। शी नेवर सेड अगेन, उसने फिर से कभी नहीं कहा, देयर इज़ नो वन एज ब्यूटीफुल एज आई एम, मेरी तरह कोई भी सुंदर नहीं है। शी गेव फूड, क्लॉथ्स एंड मनी टू द पुअर एवरी डे, गरीबों को हर रोज़ वह खाना, कपड़े और पैसा देती थी। द पुअर मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ द सिटी लव्ड हर, अब वो जो गरीब लोग थे, गरीब आदमी, औरत और बच्चे उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एंड कॉल्ड हर द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस, अब वो उसे कहते थे कि सबसे प्यारी राजकुमारी, सबसे सुंदर राजकुमारी। कितनी अच्छी स्टोरी थी ना स्टूडेंट्स। अब आप भी स्टोरी से क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। सो आप सभी बच्चे इस स्टोरी को रीड करेंगे एंड इसके वर्ड मीनिंग राइट डाउन करेंगे नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।